मियांस ऑनलाइन स्टडी हब में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कलचुरी वंश पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का शासक है जाजल्यदेव द्वितीय। जाजल्यदेव द्वितीय का शासनकाल 1166 से 68 ईस्वी तक रहा। इन्होंने तुम्माड़ अधिपति का उपाधि धारण किया था। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे इनका उपाधि। तो कौन सा उपाधि? तुम्माड़ अधिपति का उपाधि धारण किया था, अधिपति। फिर इनके जानकारी के स्रोत देखते हैं। उपाधि के बाद जानकारी के स्रोत। तो इसका शासनकाल 1166 से 68 लगभग 3 वर्ष का रहा। तो इनका 3 ही अभिलेख प्राप्त होता है। कितना अभिलेख? 3। जानकारी के कितने स्रोत? तो 3 स्रोत। कौन कौन सा देख लेते हैं। तो उसका मैं आराम से ट्रिक बना दिया हूँ, आराम से। तो आराम से कैसे याद रहेगा? जाजल्यदेव द्वितीय का ही है। तो इसका बड़ा भाई रहता है जगदेव। तो वह जगदेव पूर्व देशों के साथ युद्ध करने के लिए गया रहता है। तो ये आराम से शासन करता है। कैसे शासन करता है? आराम से। तो अ से क्या हो जाएगा? अमोदा ताम्रपत्र या अमोदाभिलेख, अमोदाभिलेख। दूसरा म से हो जाएगा मल्हार अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मल्हार अभिलेख। और से हो जाएगा शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। तो जानकारी के कितने अभिलेख हैं? 3 अभिलेख। कैसे याद रहेगा? तो इसका जाजल्यदेव द्वितीय का शासनकाल मात्र 3 साल का था। तो इनका 3 ही अभिलेख प्राप्त हुआ। तो ट्रिक क्या है? आराम से। कैसे आराम से? तो जाजल्यदेव द्वितीय का भाई जगदेव पूर्व देशों के साथ युद्ध करने के लिए गया था। तो ये आराम से शासन कर रहा था। तो आराम से। तो अ से हो जाएगा अमोदा ताम्रपत्र, म से मल्हार ताम्रपत्र और से शिवरी नारायण। जानकारी के अभिलेख के पश्चात हम लोग इनका निर्माण कार्य देखते हैं। निर्माण व जीर्णोद्धार। तो इसका निर्माण कार्य भी इसके अभिलेख से याद रखते हैं। पहला शिवरी नारायण में इन्होंने बनाया है, शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में ही इन्होंने बनाया है चंद्रचूड़ मंदिर। कौन सा मंदिर? चंद्रचूड़ मंदिर। चंद्रचूड़ मंदिर बनवाता है इसके शासनकाल में अल्हण देव या उल्हण देव। किसके द्वारा? अल्हण या उल्हण देव द्वारा। फिर मल्हार से पहला क्या हुआ? शिवरी नारायण। फिर दूसरा मल्हार। तो मल्हार में है इसका पतालेश्वर शिव मंदिर, पतालेश्वर शिव मंदिर या केदारेश्वर, केदारेश्वर शिव मंदिर। कहाँ? मल्हार। इसका निर्माण करता है सोमदेव नामक एक ब्राह्मण। सोमदेव नामक एक, कौन? सोमदेव। निर्माण एवं जीर्णोद्धार। तो पहले हम लोग देखें शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर उल्हणदेव द्वारा, और मल्हार में पतालेश्वर मंदिर सोमदेव। फिर इनके समय आक्रमण हुआ रहता है। तो आक्रमण देखते हैं। तो इसके समकालीन शासक था त्रिपुरी कलचुरी शासक जय सिंह देव, जय सिंह देव। तो इन्होंने आक्रमण किया रहता है। जो शिवरी नारायण के शरीर में युद्ध हुआ रहता है, जिसमें जय सिंह देव क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। और इस युद्ध में जो उल्हण देव या अल्हण देव रहता है, वो जाजल्यदेव द्वितीय का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं आक्रमण फिर से। तो इसके समय में जय सिंह, कलचुरी शासक जय सिंह देव आक्रमण किया रहता है, और इनका युद्ध शिवरी नारायण के निकट होता है, जिसमें उल्हण देव या अल्हण देव वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कैसे याद रह गया? तो देखिए, इसमें भी क्या है? जाजल्यदेव के नाम में भी लगभग जय है। तो जय से याद रखेंगे जय सिंह। और जय जाजल्यदेव द्वितीय के भी ही शासन काल में आक्रमण हो, उसको याद करने के लिए
इसमें 2 लीटर है। जय तो ये जाजलदेव द्वितीय। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। आक्रमण तो त्रिपुरी कलचुरी शासक जयसिंह देव द्वारा सिवरी नारायण के समीप युद्ध हुआ। सिवरी नारायण के समीप युद्ध हुआ जिसमें जाजलदेव द्वितीय विजयी हुए, मतलब जयसिंह देव पराजित हुए। लेकिन जो उल्हण देव या अल्हण देव रहता है वह जाजलदेव द्वितीय का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये था जाजलदेव द्वितीय। चलिए एक बार और देख लेते हैं। तो जाजलदेव द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो जाजलदेव द्वितीय का शासनकाल 1166 से 1168 ईस्वी तक। फिर इनका उपाधि देखते हैं। इनका उपाधि क्या है? तो तुम्माड़ अधिपति। जानकारी के कितने स्रोत? तो इनके शासनकाल 3 साल का था, तो इनकी जानकारी के स्रोत भी 3 ही थे। तो 3 अभिलेख कौन कौन से? तो आराम से अमोदा ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र और श्रीनारायण ताम्रपत्र। जानकारी के कितने स्रोत? 3। कौन कौन से? अमोदा ताम्रपत्र, फिर मल्हार, फिर श्रीनारायण। फिर देखिए इनका निर्माण कार्य। तो इसके 2 निर्माण कार्य हुए हैं। कहाँ कहाँ? तो एक श्रीनारायण से ही और एक मल्हार से। तो श्रीनारायण में क्या? तो श्रीनारायण में चंद्रचूड़ शिव मंदिर, चंद्रचूड़ मंदिर जो कहाँ है? श्रीनारायण में किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो अल्हण देव या उल्हण देव के द्वारा। फिर देखिए मल्हार, मल्हार में पतालेश्वर शिव मंदिर या केदारेश्वर शिव मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोमदेव नामक एक ब्राह्मण ने इसका निर्माण करवाया था। फिर देखिए जाजलदेव द्वितीय के शासन काल में आक्रमण। तो इसके समय में कौन आक्रमण कर रहता है? तो कलचुरी शासक, त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह देव श्रीनारायण के समीप युद्ध होता है जाजलदेव और जयसिंह देव के बीच, जिसमें जाजलदेव विजयी रहा और जो अल्हण देव या उल्हण देव रहता है वह जाजलदेव द्वितीय की सहायता करते हुए मारा जाता है। अब पढ़ते हैं अगला शासक के बारे में। जाजलदेव द्वितीय के बाद अगला शासक उसका बड़ा भाई जगदेव होता है, जो जाजलदेव के अचानक मृत्यु के बाद जो पूर्व देशों के साथ युद्ध कर रहा था उसको छोड़कर आकर यहाँ पर शासन करता है और लगभग 10 वर्षों तक शासन करता है। इसके बारे में इतना ही पढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला शासक के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग रत्नदेव तृतीय के बारे में। तो रत्नदेव तृतीय का शासनकाल 1178 से 1198 ईस्वी तक है। फिर इनके जानकारी के स्रोत देखते हैं। जानकारी के स्रोत, तो इनका जानकारी का एक स्रोत है खरौद शिलालेख। खरौद शिलालेख, तो खरौद शिलालेख के अनुसार इनके शासनकाल में, मतलब रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा था। जब भीषण अकाल पड़ जाता है तो राज्य में चारों ओर अव्यवस्था फैल जाता है, जिससे निपटने के लिए रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर नामक एक ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाता है। और ये जो गंगाधर मंत्री रहता है वह अपने सूझबूझ के माध्यम से, और ये गंगाधर ने अपनी योग्यता के बल पर राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करने में सफल हो जाता है। फिर से देखते हैं रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय का शासनकाल 1178 से 98 ईस्वी। जानकारी के स्रोत, तो जानकारी के स्रोत में के अंतर्गत पढ़ते हैं खरौद शिलालेख। खरौद शिलालेख के अनुसार रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में भीषण अकाल पड़ जाता है, जिससे निपटने के लिए वह गंगाधर नामक ब्राह्मण को अपना मंत्री नियुक्त करता है। तो गंगाधर के द्वारा रतनपुर में एक वीरा या लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण करता है। रतनपुर में एक वीरा देवी मंदिर, जिसे वर्तमान में लक्ष्मी देवी मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण कौन करता है? गंगाधर। फिर पहला। दूसरा, रतनपुर में पूरा शिव मंदिर ही रतनपुर में ही पूरा रति शिव मंदिर का निर्माण गंगाधर
के द्वारा किया जाता है। फिर जीर्णोद्धार के द्वारा में देखते हैं तो गंगाधर ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर, खरौद के लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर के सभी मंडपों का जीर्णोद्धार करवाया रहता है। फिर से देख लेते हैं रत्नदेव तृतीय के बारे में। तो रत्नदेव तृतीय का शासनकाल 1178 से 98 ईस्वी। जानकारी के स्रोत के अंतर्गत देखते हैं तो रत्नदेव तृतीय के खरौद शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत इसके शासनकाल में भीषण अकाल पड़ गया था, जिससे चारों तरफ अव्यवस्था हो गई थी। जिससे निपटने के लिए रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर नामक एक ब्राह्मण को अपना मंत्री नियुक्त करता है, और वह मंत्री अपने योग्यता एवं सूझबूझ के बल पर सुव्यवस्था स्थापित करने में सफल हो जाता है। फिर देखते हैं निर्माण कार्य। तो उनके जो मंत्री रहता है गंगाधर, उन्होंने रतनपुर में एक वीरा मंदिर, जिसे लक्ष्मी देवी मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण करवाता है। रतनपुर में पुरारती शिव मंदिर का निर्माण करवाता है। फिर खरौद के जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है उसके सभी मंडपों का जीर्णोद्धार करवाता है। अब देखते हैं अगला शासक के बारे में। अब देखते हैं अगला शासक प्रतापमल। तो रत्नदेव तृतीय के बाद प्रतापमल शासक बना। इसके 3 जानकारी के स्रोत है, तो देखते हैं कौन कौन सा। पहले देख लेते हैं इनका शासनकाल। तो इसका शासनकाल था 1198 से 1222 ईस्वी तक। इसमें देखो 3-2 है, तो इनके जानकारी के भी जो ताम्रपत्र या अभिलेख प्राप्त हैं वो भी कितने रहेगा, 3 ही रहेगा। तो कौन कौन से, तो पहला है पिंडराबंध, पहला पिंडराबंध, दूसरा रहेगा कोनारी, और तीसरा रहेगा पौनी। जो कहाँ का पौनी है, बिलाईगढ़ वाला पौनी, बिलाईगढ़। तो पिंडराबंध अभिलेख से क्या पता चलता है, तो पिंडरागढ़ ताम्रपत्र से पता चलता है कि यह अत्यंत ही कम आयु में राज सिंहासन पर बैठा था, मतलब अल्पायु में राज सिंहासन पर बैठा था। फिर प्रतापमल के पौनी अभिलेख या बिलाईगढ़ ताम्रपत्र से पता चलता है कि यह बालक होने पर भी बल में दूसरा बलि था। पहला पिंडराबंध से अल्पायु में ही राज्य शासन पर बैठा था। फिर तीसरा अभिलेख है इसका ताम्रपत्र है, पौनी अभिलेख या पौनी ताम्रपत्र, जिसमें पता चलता है कि यह बालक होते हुए भी बल से दूसरा बलि था। फिर जानकारी के स्रोत की बात पढ़ते हैं प्रतापमल का सामंत। तो प्रतापमल के एक सामंत था जिसका नाम जसराज अथवा यशोराज। सामंत के बाद इनके देखते हैं सिक्के। तो इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए, जो 2 आकृति के थे। पहला चक्राकार और दूसरा षटकोणी। चक्राकार और दूसरा क्या है, षटकोणी। षटकोणी। तो इसमें इनके जो सिक्के थे उनमें सिंह व कटार की आकृति क्या है, अंकित है। सिंह व कटार की आकृति अंकित है। फिर से देख लेते हैं प्रतापमल के बारे में। तो प्रतापमल का शासनकाल 1198 से 1222 ईस्वी तक रहा। इनकी जानकारी के 3 अभिलेख प्राप्त हुए, एक पिंडराबंध, दूसरा कोनारी और तीसरा पौनी। पिंडराबंध ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि यह अल्प आयु में ही या कम आयु में ही राज सिंहासन पर बैठा था। और दूसरा अभिलेख पौनी अभिलेख से पता चलता है कि यह बालक होते हुए भी बल से दूसरा बलि था। फिर इनके सामंत के बारे में देखें, प्रतापमल का कौन सामंत था, तो प्रतापमल का जिसका प्रताप रहेगा उसका क्या रहेगा, चारों तरफ जस रहेगा, यश रहेगा। तो प्रतापमल का सामंत था जसराज यशोराज। फिर सिक्के देखे कि इनके तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं जो
चक्राकार व षटकोणीय आकृति के हैं, जिसमें सिंह व कटार की आकृति अंकित है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग अंधकार युग के बाद का शासकों के बारे में। धन्यवाद।